नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमान बहन भाइयों को हर मुश्किल हर परेशानी से निजात दे, और जो हमारे बहन भाई बे औलाद हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको औलाद नरीना से अता करे। तो वजीफ़ा शेयर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली दफ़ा हमारे चैनल को सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये ख़ास तौर पर आपने जब 25 शोबान यानी जुमेरात के दिन से आपने शुरू कर लेना है। तो 25 शोबान जुमेरात का दिन है, तो इसलिए आपने इस वजीफ़े को ख़ास तौर पर 25 शोबान से ही शुरू कर लेना है और दिल में अहद कर लेना है कि हमने इस वजीफ़े को शुरू कर लेना है। वैसे तो आगे जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा, और रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही हर इंसान ये कोशिश करता है कि वो कसरत के साथ ज़िक्र व अज़कार करे, कुरान मजीद की तिलावत करे, जितना हो सकता है वो नवाफिल अदा करे और अपने आप को फजूल बातों से इंसान बचाता है। क्योंकि रोज़े की हालत में वैसे भी इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने आप को फजूल बातों में लगाए, और इंसान की यही कोशिश होती है कि वो अपने आप को गुनाह से बचाए और जितना भी हो सकता है वो अपने आप को ज़िक्र में मशगूल रखे। तो रमज़ानुल मुबारक का ऐसा महीना है जिसमें हम क्या बाकी सारे मुसलमान ये चाहते हैं कि वो बढ़ चढ़ के सवाब कमाए, बढ़ चढ़ के इबादत करें और बढ़ चढ़ के नवाफिल अदा करें। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, इस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी गैब से मदद करेंगे और आपके हाँ कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। अगर आपके पास पैसों की कमी है तो आप यकीन मानिए कि इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ऐसी आपकी गैब से मदद फरमाएंगे कि आपके पास कोई ख़ुद चल के आएगा और आपको कहेगा कि ये लें, आपको अगर पैसों की ज़रूरत है तो मैं आपकी इस ज़रूरत को पूरा कर देता हूँ। तो इतना पावरफुल और इतना पुरतासीर ये वजीफ़ा है। तो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो मैं आपसे बात कर रही थी कि रमज़ानुल मुबारक का एक ऐसा महीना है कि जब ये शुरू होता है तो हर इंसान ये चाहता है कि वो इस बाबरकत महीने में ज़िक्र व अज़कार करे। तो इस बाबरकत महीने में भी कुछ ऐसे बदबख्त लोग होते हैं जो इस फजीलत वाले और इस रहमतों वाले महीने में भी बाकी फजूल बातों में मशगूल रहते हैं, फजूल कामों में अपने आप को मशगूल रखते हैं। तो आपको पता है कि इंसान की ज़िंदगी का हर लम्हा कीमती होता है। इंसान का जो वक्त गुजर जाता है वो कभी इंसान को वापस नहीं मिल सकता। इंसान का हर घंटा, हर सेकंड, हर मिनट इंसान के लिए इतना कीमती है कि जब तक इंसान की सांस जारी रहती है, इंसान जितना हो सके इससे फ़ायदा उठाए, अल्लाह का ज़िक्र करे। क्योंकि इंसान को जब मौत आ जाती है तो फिर अगर वो खुशनसीब है, वो शख्स अगर वो नेक हो और मरने के बाद उसको जन्नत हासिल हो जाए तो दुनिया में में रहने का उसको फ़ायदा होता है, यानी मरने के बाद उसको फ़ायदा मिलता है कि उसने दुनिया में ही अपनी जन्नत को कमा लिया। और अगर इंसान सारी ज़िंदगी गलत कामों में गुजार दे, गुनाहों में गुजार दे और इंसान अपनी आखिरत ना कमाए और इंसान की मौत का वक्त आ जाए, तो उस इंसान से ज़्यादा बदबख्त कोई भी नहीं हो सकता कि जिसकी ज़िंदगी का हर लम्हा, हर सेकंड, हर मिनट और हर घंटा फजूल कामों में गुजर गया और उसको अल्लाह की याद ही नहीं आई।
तो इसलिए मुसलमानों के लिए ये जो रमज़ान का महीना है, ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ा ही नेमतों वाला महीना है। इस महीने को ये महीना बड़ा ही बाबरकत महीना है, मुबारक महीना होता है, जिसमें हर इंसान को ये मौका मिलता है, वो इंसान खूब नेकियां कमाए। जितना हो सकता है वो ज़िक्र कर ले, जितना हो सकता है वो इबादत कर ले, क्योंकि ये ऐसा नेकियों वाला महीना है जिसमें हर नेकी का जो अजर व सवाब है वो बढ़ा चढ़ा के इंसान को दिया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ास तौर पर ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस रमज़ान के बाबरकत महीने में बढ़ चढ़ कर नेकियां करने वाला बनाए, सवाब कमाने वाला बनाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक हमारी ज़िंदगी है और हमें ज़िक्र व अज़कार, नवाफिल, कुरान मजीद की तिलावत करना वाला बनाए और सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए और अपने गुनाहों पर नदामत करने वाला बनाए। क्योंकि मोमिन की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जब वो गुनाह करता है और वो अपने गुनाह पर नादिम हो जाता है, तो गोया कि वो उसके अंदर अभी भी मोमिन है वो। क्योंकि मोमिन की ये पहचान है कि जब वो गुनाह करता है तो उस पर वो नादिम होता है और अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह से रुजू करता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने गुनाह की माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे। ये मोमिन की सच्ची निशानी है। क्योंकि जो बदबख्त होता है उसके जब दिल पर मोहर जब्बारियत लग जाती है तो वो गुनाहों में इतना बढ़ चढ़ जाता है कि वो दुनिया में इतना मशगूल हो जाता है कि वो अपने रब को भूल जाता है। यानी फिर उस पर जब वो गुनाह करता है, फिर एक टाइम आता है उसके दिल पर ऐसा जंग चढ़ जाता है जिसको कोई चीज़ भी नहीं उतार सकती। यानी जंग इतना गहरा हो जाता है। फिर ऐसे करते करते एक टाइम आता है कि इंसान की ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाता है और वो इंसान मौत के घाट उतर जाता है और ऐसा इंसान सबसे बड़ा बदबख्त होता है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा शुमार ऐसे लोगों में ना करे, बल्कि ऐसे लोग जो बदबख्त हैं और गुनाहों में डूबे हुए हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत नसीब करे और अल्लाह ताला आपको और मुझे भी हिदायत नसीब करे और नेक आमाल करने वाला बनाए और जितना हो सकता है ज़िक्र व अज़कार और सवाब करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी थी, इस वजीफ़े की जो टाइम है, इस वजीफ़े का जो टाइम है वो आपने 25 शोबान से शुरू कर देना है और रमज़ान का महीना भी इसके अंदर आ जाएगा। यानी 40 दिनों का ये वजीफ़ा है। तो 40 दिन जब हम पूरे करेंगे तो ज़ाहिर है रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना इसमें शामिल हो जाएगा। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि इस वजीफ़े की तादाद को पूरा करना है। आप यकीन जानिए कि इस वजीफ़े की इतनी इतनी बरकत है, इतना तासीर है, इतना मुजर्रब ये वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े से अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद करते हैं। गैब के ख़ज़ानों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता करते हैं। और अल्लाह के नज़दीक ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि वो इंसान को एकदम नवाज दे। उसके आगे तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो चाहे तो दिन से पहले, रात होने से पहले अल्लाह ताला किसी इंसान को ऐसे गैब से नवाजे कि वो दौलत से माला माल हो जाए। और ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि अल्लाह ताला एक तो गैब से आपको रिज़्क से भी नवाजेंगे और अगर आप किसी मुश्किल या परेशानी में मुब्तला हो गए हैं तो आप यकीन मानिए, आप ये वजीफ़ा करके देख लें, अल्लाह ताला आपको उस मुश्किल से भी खलासी दे देंगे, उससे निजात दे देंगे। कभी भी आप किसी मुश्किल में फंस जाए या किसी परेशानी में फंस जाए जिससे आपको खलासी ना मिल रही हो, यानी निजात ना मिल रही हो, तो आप ये वजीफ़ा यकीन के साथ करके देखिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उससे निजात दे देंगे। तो एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा इस वजीफ़े को अपना मामूल बना के रखा। ये कुरान मजीद की आयत है और मैं इसको हमेशा पढ़ता था और इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना मुझे नवाजा, इतना नवाजा कि मैं बता नहीं सकता। और एक टाइम ऐसा आया कि मैंने ये वजीफ़ा करना छोड़ दिया। तो जब मैंने ये वजीफ़ा थोड़े दिनों के लिए छोड़ दिया तो मैं किसी मुश्किल में फंस गया और मैं परेशान हो गया कि या अल्लाह, ये अचानक से मेरे ऊपर इतनी मुसीबत कैसे आ गई। तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने इस आयत को पढ़ना छोड़ दिया है
जिसकी वजह से वो कहते हैं कि एक बुजुर्ग थे जो ख्वाब में इस आयत मुबारक को पढ़ रहे थे, तो फिर मुझे याद आ गया कि मैं तो ये वजीफ़ा करता था, इस वजीफ़े के न करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस मुश्किल में मुब्तला कर दिया है। तो वो फरमाते हैं कि अगले ही दिन मैंने फिर ये वजीफ़ा करना शुरू किया, तो इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उस मुश्किल से निजात दे दी। तो आप देखें कि कुरान मजीद का कोई भी, कुरान मजीद की सूरत है, आयत है या कोई भी है, कोई भी सूरत से मुतल्लिक या कोई भी पुरानी वजीफ़ा है, अगर आप उसको करेंगे तो आप यकीन मानिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसमें कामयाब ज़रूर करेंगे। हम इंसानों की सबसे बड़ी जो कमी है, कमज़ोरी है, वो क्या है कि हमारे अंदर कामिल यकीन नहीं है। हमारे अंदर यकीन की कमी होने की वजह से हमारे कोई काम पूरे नहीं होते। आप कभी किसी का काम को यकीन के साथ करें तो आप यकीन माने कि वो काम आपका हर हाल में हो जाएगा। और ये जो वज़ाइफ होते हैं, ये इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं। अगर आप अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो आप वज़ाइफ को कामिल यकीन के साथ करें, तो आप यकीन मानिए कि आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। तो है कि ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, अल्लाह ताला गैब के ख़जानों से आपको अता करेगा। इस वजीफ़े को आपने दिन में एक मरतबा करना है, लेकिन कोशिश करें कि जो वजीफ़ा करें उसके मायने को भी मद्देनज़र रखें, ताकि आपके गुमान में ये चीज़ हो कि ये हम अल्लाह से मांग रहे हैं। किसी चीज़ को पढ़ना नहीं है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो गोया कि आप सर से टाल देते हैं। लेकिन आप अगर उसके मायने को समझ के किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो गोया कि आप दिल से उस चीज़ को मांग रहे हैं। तो ये कुरान मजीद की सूरत तलाक की आयत है, ये 1.5 आयत है, यानी आधी और 1 आयत पूरी है। आपने रोज़ाना बावुज़ू हालत में 25 शुबान से लेकर 40 दिन इसकी, इस वजीफ़े की लिमिट है, वो आपने पूरी करनी है। दौराने वजीफ़ा आपने छोड़ना नहीं है। अगर उज़र पेश आ गया है तो आपकी जगह कोई और कर सकता है। तो क्या है कि आपने 40 दिन की तादाद इस वजीफ़े की पूरी करनी है, और आपने सूरत तलाक की आयत है, आपने यकीन के साथ इसको करना है। एक तस्बीह आपने रोज़ाना करनी है और उसके बाद आपने दुआ करनी है। क्या है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। ठीक है, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह ताला उसको रिस्क देता है जहाँ से वो चाहता है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, यानी जो अल्लाह पर तवक्कल करे बस और उस पर गुमान रखें। इन्नल्लाह बालिगु अमरिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। तो इस आयत में ये बयान किया गया कि जो शख्स अल्लाह पर तकवा इख्तियार करे और अल्लाह से डरे, और अल्लाह ताला उसको वहाँ से रिस्क अता करता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। तो आप देखें कुरान मजीद की इस आयत में भी ये बयान किया गया कि जो शख्स तकवा इख्तियार करेगा और अल्लाह से डरेगा, तो एक तो वो अल्लाह के करीब हो जाएगा, उसको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा, और दूसरा तकवा के बदले में अल्लाह ताला उसको वहाँ से अता करेंगे जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। तो क्या है, ये तस्बीह आपने एक सुबह करनी है, रोज़ाना 40 दिन इसकी तादाद पूरी करें, और उसके बाद आपकी जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है, और आप ख़ास तौर पर रिस्क के हवाले से परेशान हैं, तो ये वजीफ़ा ज़रूर करें। इंशाअल्लाह बहुत मुजर्रब और ख़ास वजीफ़ा है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गैब के ख़जानों से इस वजीफ़े की बरकत से आपको अता करेंगे, या किसी परेशानी में आप मुब्तला हो गए हैं तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी गैब से आपको उससे निजात दे देंगे। तो आज का ये छोटा सा वजीफ़ा था, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वजीफ़ा अच्छा लगा होगा। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।